हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स 6 सेमेस्टर के पेपर एथिक्स एंड इकोनॉमिक के आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का रहेगा। इसके आंसर की के हम बारे में बात करेंगे। 2024-25 यानी कि भी हाल फिलहाल के दिनों में क्वेश्चन पेपर आपका हुआ है। 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिला था। ये सारी बातें आप सभी को पता है। आप सभी यहाँ पे अपने आंसर की चेक करने के लिए बैठे हैं तो अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार वीडियो को शेयर कर देना। सभी के साथ आपको आंसर की देखनी है और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको मुझे बताना है इन 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। उसका एक बार मुझे कमेंट्स में अपना इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देना। और जैसे कि देखो, आप सभी को पता है कि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी है उसमें BA 6 सेमेस्टर में इकोनॉमिक में फर्स्ट पेपर में आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश क्वेश्चन पेपर आपको देना रहता है और दूसरा क्वेश्चन पेपर आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक का देना पड़ता है सेकंड पेपर के रूप में। महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी का इसके अलावा एक दूसरा पेपर और मैंने सॉल्व किया है, वो भी आपका एथिक्स एंड इकोनॉमिक का ही था। तो उस वाले क्वेश्चन पेपर का और इस वाले क्वेश्चन पेपर का मैं अलग से एक PDF लिंक बना दूंगा एथिक्स एंड इकोनॉमिक के नाम से। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और वीडियोस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपलोड हो जाए, तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एग्जाम में जाने से पहले पूरा प्लेलिस्ट आपको एक बार ज़रूर देख लेना है, ठीक है। बस मैं यही आपसे कहना चाह रहा था। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के मध्य सेतु का निर्माण किसने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद ने किया है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था पहले का। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ है तो कब हुआ है। 1846 में रामकृष्ण परमहंस का जन्म होता है। डी आपका करेक्ट आंसर है दूसरे का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नैतिकता के नियम ये भी कहलाते हैं। तो नैतिकता के नियम क्या कहलाते हैं। कानून कहलाते हैं, लॉज कहलाते हैं, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है तीसरे का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श नैतिकता के विपरीत है। कौन सा आदर्श जो है नैतिकता के विपरीत है। तो पूर्ण नैतिकता जो है आदर्श नैतिकता के विपरीत हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नैतिक कौशल है। तो नैतिक कौशल इनमें से कौन सा रहेगा। तो अच्छा व्यवहार और शिष्टाचार जो है आपका नैतिक कौशल होता है। 5 का बी आपका करेक्ट आंसर है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगले साल पूछे जा सकते हैं या किसी अदर यूनिवर्सिटी में। एक बात और आप सभी याद रखिएगा, देखो मैं आपको दिखा दूँ। एक बात आप सभी को याद रखना है, आप सभी को पता है आपके ना देखो यहाँ पे BA 6 सेमेस्टर में आपका इकोनॉमिक को ना 2 पेपर ज़्यादातर देने रहते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश आपको देना पड़ता है। दूसरे में आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक का देना पड़ता है। यहाँ पे आपका एथिक्स एंड इकोनॉमिक का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपका एथिक्स एंड इकोनॉमिक क्वेश्चन पेपर का नाम है तभी आप इस वीडियो को देखना। इस वीडियो से रिलेटेड प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन पेपर है तो उसका प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखा है, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक का भी मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखा है जो कि इकोनॉमिक पेपर 2 के नाम से रहेगा और ये इकोनॉमिक पेपर 1 के नाम से रहेगा, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। चैनल में जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऊपर नीचे करते करते आपको ये प्लेलिस्ट दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर का नाम ज़रूर मैच कर लेना, उसके बाद वीडियो को अपने एग्जाम के लिए देखना, वरना आप आके मुझसे कहोगे कि सर आपकी वीडियो से कुछ आया नहीं। अगर आपका क्वेश्चन पेपर का नाम सेम है तो क्वेश्चन 100% आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक मुद्दे जो एक अभियंता के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकते हैं कहलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। तो मैक्रो नैतिकता कहते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुलपक्षपात क्या है। कुलपक्षपात क्या है, व्हाट इज़ नेपोटिज्म। देखो नेपोटिज्म क्या है यही आपसे पूछ रहा है। तो नेपोटिज्म का मतलब होता है दोस्तों या रिश्तेदारों को किराए पर लेना और पक्षपात का काम दिखाना, ठीक है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ता का क्या अर्थ होता है। तो दृढ़ता का मतलब आप सभी समझते हैं अच्छी तरह से, जैसे सफल होने में कठिनाई के बावजूद कुछ करते रहना। आपको पता है कि
जैसे आप सफल हो रहे हैं तो सफल होने में आपको कठिनाई मिल रही है। जैसे कि मैं अभी अपना वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कतें होती है, लेकिन मैं उसके बाद भी यहाँ पे डटा रहा हूँ। तो यही क्या है, ये दृढ़ता कहते हैं इसी को। सफलता होने में कठिनाई के बावजूद कुछ करते रहना। देखो मैं करता रहता हूँ, ठीक है, वीडियो बनाते रहता हूँ, इतने व्यूज़ लाइक नहीं आते हैं, आप लोग इतना भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ कि भाई कभी ना कभी तो आप सपोर्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता के न्याय के लिए निम्न तत्वों को स्वीकार किया जा सकता है। तो नैतिकता के न्याय के लिए किन किन तत्वों को स्वीकार किया जा सकता है? वह मकसद जिससे एक्शन स्प्रिंग हो, अपनाए गए साधनों सहित अधिनियम की प्रकृति स्वयं हो, परिणाम उपरोक्त में से कौन से कारक सही है? तो देखो 1, 2 और 3 तीनों सही है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि निम्नलिखित में से किसे अनुदेशात्मक नीतिशास्त्र के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र को। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक नीतिशास्त्र किसका एक रूप है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है कॉर्पोरेट रणनीति का हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की धारणा के लिए एक तर्क नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यहाँ पे हो जाएगा शेयर धारकों के हित, ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे लागत, नैतिक दायित्व और दीर्घकालिक लाभ, ये सभी जो होते हैं व्यवसाय द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की धारणा के लिए तर्क होते हैं, ठीक है। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों के में अंततः ग्रस्त है, उसे संदर्भित करते हैं। उसे कैसे संदर्भित करते हैं? तो अनैतिकता से, कार्य नैतिकता से और कार्य विवरण से, यानी कि इन सभी के द्वारा उसको संदर्भित करते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान कार्य एक समान वेतन, ये नीतिपरक निर्णय है, इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किस मानदंड के अंतर्गत होता है? राइट आंसर आपको लगाना है संस्कृति के अंतर्गत होता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, देखो सारी इम्पोर्टेंट बातें आपको सुनना है। मैं ऐसा नहीं कि वीडियो में ज़्यादा बातें करता हूँ ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा देर तक चले। मेरी वीडियो वैसे ही इतनी लंबी हो जाती है, मैं खुद परेशान होता हूँ। मैं चाहता हूँ 10-10 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। एंड तक देखने के बाद अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को देखें तब इसको अप्लाई करना। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तभी इसको अप्लाई करना। इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर का PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है और उसका लिंक कॉपी करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो PDF डाउनलोड का नाम से उसके नीचे PDF देखो, डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे ना मेरा, एक सेकेंड, हाँ, जैसे आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे वहाँ पे आपको लिखेगा डाउनलोड PDF। तो डाउनलोड PDF के नीचे एक लिंक है, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, डाउनलोड PDF के नीचे एक लिंक है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लेना और इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके एग्ज़ाम में जाने से पहले खुद से सॉल्व ज़रूर करना है। एक एक क्वेश्चन को आपको पढ़ के खुद से सॉल्व करना है। उससे क्या रहेगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत मजबूत हो जाएगी। दूसरा पेपर जो मैंने अपलोड किया है वो भी इसी तरीके से अपलोड है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आपको डाउनलोड करके सॉल्व ज़रूर कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। मैं मानता हूँ इससे बेहतर तैयारी कोई और करा ही नहीं सकता है, जिसे आप खुद से पढ़ के करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन कौन सा सत्य रहेगा? थकान के कारण कौशल टिक नहीं पा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अच्छे व्यक्ति की मानसिक सामग्रियों को नैतिक और सदाचार मूल्य कहा जाता है। ईमानदारी और गंभीरता का अंतिम प्रमाण किसी कार्य में चरित्र की अखंडता पर समझौता न करने वाला जोर है। थकान के कारण कौशल टिक नहीं पा रहे हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर देखो डी हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पे देखो ए और बी दोनों सही लग रहे हैं मुझे, तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक नैतिकता मुख्य रूप से व्यावसायिक नैतिकता मुख्य रूप से उत्पादों और सेवाओं का मूल्य निर्धारण से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह सिद्धांत क्या कहलाता है जो ये बताता है कि कार्य उनके परिणामों के आधार पर अच्छे या बुरे होते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? तो धर्मशास्त्र कहते हैं। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मानवीय मूल्य आवश्यक है,
मानवीय मूल्य आवश्यक है इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नैतिकता विज्ञान है, तो नैतिकता किसका विज्ञान है? बुद्धि का विज्ञान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, नैतिकता शब्द यूनानी भाषा के शब्द से निकाला है, तो नैतिकता शब्द जो है यूनानी भाषा के किस शब्द से निकाला है, यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो इथोस से निकाला है। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इथोस का अर्थ होता है, तो इथोस का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर आपको लगाना, इसका मतलब होता है रिवाज। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आचार विचार का अर्थ है, आचार विचार का क्या अर्थ होता है? रिवाज ही होता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता का मानक व्यवहार, नैतिकता का मानक व्यवहार अच्छाई होता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तर्क का मानक है, तो तर्क का मानक होता है सुंदरता। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता ना ही प्रायोगिक विज्ञान है, ना ही कला विज्ञान है, ये धारणा किसकी है? तो ये धारणा हो जाएगी आपकी गलत, सही ना गलत। तो ये ना तो गलत है ना सही है, मेरे हिसाब से डी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी जो करेक्ट आंसर एक बार कमेंट्स ज़रूर कर देना, 25 का क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता की व्यवहारिक माप कहलाती है, तो नैतिकता की व्यवहारिक माप क्या कहलाती है? व्यवहारिक नैतिकता कहलाती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तर्क शुद्धता के साथ व्यवहार करता है, तो तर्क शुद्धता के साथ व्यवहार धारणा करता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नैतिकता विचार शुद्धता के साथ व्यवहार करती है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता मानक के साथ वर्ण करती है। राइट आंसर आपको लगाना, सही व गलत के साथ क्या करती है? नैतिकता जो है सही व गलत मानक के साथ वर्ण करती है। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, गुण स्वैच्छिक कार्य का संयुक्त नाम है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सेवा कानून व्यक्तियों और संगठनों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, हुआस ने यहाँ पे कह रहा है कि होब्स ने दावा किया कि मानवीय इच्छा मालिक इरादा की मानवीय क्रिया है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है 32 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, आत्मबोध सर्वोच्च अच्छाई है, इस धारणा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना पूर्णतावाद कहलाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, सुख प्राप्ति की प्रकृति के आधार पर सुखवाद को व्यापक तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद और दूसरा आपका होता है नैतिक सुखवाद। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, एक सेकेंड, हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि मैकडोगल मूल प्रवृत्ति को मानसिक शारीरिक स्वभाव के किस रूप में परिभाषित करता है? राइट आंसर आपको लगाना वंशानुगत। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक नैतिकता की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? राइट आंसर है कि निजी और सार्वजनिक जीवन में विशेष नैतिक मुद्दों की दार्शनिक जांच जिसमें नैतिक का निर्णय शामिल होते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आत्मविश्वास मानव जाति की समानता, देशभक्ति और करुणा को किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण मूल माना है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है B.R. अम्बेडकर ने। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसे नीति शास्त्र के रूप में सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया जा सकता है? राइट आंसर है मानवीय कार्रवाई को। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उन मूल्यों का स्रोत क्या है जो परंपराओं के एक समूह से बने होते हैं, जो किसी व्यक्ति के नियमित व्यवहार और निर्णय निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है संस्कृति। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहिष्णुता प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन का एक उदाहरण है। राइट आंसर आप लोगों ने परिवार की भूमिका। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मजबूत डैश का अर्थ है, तो मजबूत विश्वास का अर्थ होता है कि आपके पास नैतिक व्यवहार का ऐसा उच्च ज्ञान है जो दूसरे से सम्मान पाता है। ठीक है, सम्मान पाता है।
बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 42 किधर चला गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, समन्वय कार्य में आवश्यक है विशेषता जब हम सदैव दूसरों से सहमत नहीं होते हैं तब भी कार्य योग्य बनता है, ठीक है, बनाता है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यदि आपके पास संगठन कौशल है तो लोग आप पर विश्वास करते हैं क्योंकि उनको ये दिखता है कि आप अपनी कंपनी के लिए समर्पित हैं, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, यदि आप वस्तुओं को कार्य क्षेत्र में क्रम से रखते हैं और आपका कार्य क्षेत्र साफ सुथरा है तो आपके पास उत्कृष्ट वफादारी होती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, निम्नलिखित में से कौन मूल्य का उदाहरण है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है न्याय, सुखी और सुरक्षा, ये सभी आपका मूल्य का उदाहरण है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन गंजा विटाई 2.0 का संबंध है किससे हो जाएगा, गंजा और पान मसाला उत्पाद की बिक्री की विरुद्ध से, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, राइट आंसर आपको लाना है अम्बेडकर ने दिया है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना ने जयप्रकाश नारायण को दीनदयाल उपाध्याय द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान कराई, राइट आंसर आपको लाना भारत छोड़ो आंदोलन, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक राष्ट्रीय संस्थान है जिसका रख रखाव किसके द्वारा किया गया था, राइट आंसर आपको लगाना है अरस्तु के द्वारा, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की आधारभूत विशेषता क्या है, राइट आंसर आपको लगाना है समानता हो जाएगी, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई, राइट आंसर आपको लगाना है लॉक ने कहा है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्त्री तथा पुरुष में लिंग के आधार पर भेदभाव न किए जाने की संकल्पना को कहते हैं, क्या कहते हैं, भेदभाव ना करना, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है, उपरोक्त प्रश्न आपसे अपेक्षा करता है कि, क्या अपेक्षा करता है, राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है, यहाँ पे इसका देखो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, समानता प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच व सीमाओं की जांच करना, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये कथन है, तो ये कथन किसका है, मनुष्य स्वभाव से समान है, ये कथन किसने दिया है, राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है रूसो ने दिया है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कानूनी समानता की मांग उठाई गई, कानूनी समानता की मांग जो है 17वीं शताब्दी में उठाई गई है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के लिए मूलभूत समानता है, मार्क्सवादियों के लिए मूलभूत समानता होती है आर्थिक समानता, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षा लेना के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यों को किस शब्द से निरूपित किया जाता है, राइट आंसर आपको लगाना आत्मसम्मान से किया जाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य का स्वभाव कैसा है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य का स्वभाव जो है राजनीतिक होता है, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी रोल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित शब्दावली नहीं है, राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लॉकी पंखुक हो जाएगा, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, तो 65 वर्ष हो जाएगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है 61 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जॉन रॉल्स के अनुसार समाज में संसाधनों के बंटवारे के लिए सर्वाधिक सही तरीका कौन सा है, राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर बंटवारा करना, सभी के लिए समान बंटवारा करना, सामाजिक स्तर के आधार पर बंटवारा करना, ठीक है। तो जॉन रॉस के अनुसार समाज में संसाधनों के बंटवारे के लिए सर्वाधिक सही तरीका होता है सभी के लिए समान बंटवारा करना, 62 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक न्याय के संदर्भ में सकारात्मक अधिकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा रहेगा, राइट आंसर आपको लगाना शिक्षा का अधिकार, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हमें गरीबों की आर्थिक मदद करनी चाहिए और उन्हें दैनिक
आय का एक स्रोत प्रदान करना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, 64 का ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सदस्यों से सहानुभूति उत्पन्न करता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लाना हम का एहसास, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा सामाजिक समूह होता है आपका परिवार, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अर्ध समूह का उदाहरण? तो अर्ध समूह का उदाहरण कौन सा रहेगा? 67 का राइट आंसर आपको लगाना सिनेमा दर्शक जो है आपके अर्ध समूह का उदाहरण है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक सामाजिक विनिमय की प्रमुख एजेंसियां और तंत्र जो होते हैं कानून और राज्य हैं। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इस समूह के सदस्यों में त्याग और सहयोग की भावना है, निम्नलिखित विकल्पों में से समूह को पहचानिए। तो कौन सा समूह हो जाएगा? तो आउटपुट ग्रुप हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ब्लर है एकदम से, तो यहाँ पे इसके आंसर मैं आपको बताने में असमर्थ रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक प्रसन्न राज्य कौन सा है? तो मिजोरम भारत का सबसे प्रसन्न राज्य है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व प्रसन्न रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन सा रहेगा? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना 128वां स्थान है, सी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ना प्रसन्न भारत का राज्य कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहता है वो राज्य आपसे पूछ रहे हैं। राइट आंसर आपको लगाना है बिहार हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है विश्व बैंक द्वारा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेत का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर आपको लगाना सामाजिक असमानता का, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सद्गुण नीतिशास्त्र का विकास किसने किया? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है अरस्तु ने किया है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब आप किसी पेशेवर से मिलते हैं तो निम्नलिखित में से किसे आपके परिचय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है आपकी पसंद और महत्वाकांक्षा। ठीक है, आपकी भूमिका और शीर्षक से इम्पोर्टेंट है, आपका व्यवसाय और व्यवसाय का उद्योग, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जब ग्राहक से सीमित समय के लिए उच्च कीमत ली जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गोजिंग कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है कंपनियों या संगठनों द्वारा सामाजिक और पारिस्थितिकी उत्तरदायित्व का अनुपालन, बी आपका करेक्ट आंसर है। देखो इसका जो है ना यहाँ पे आपको दे रखा है मेरे ख्याल से 89। अच्छा, ये देखो यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक है, देखो यहाँ समझ में नहीं आ रहा, सामाजिक उत्तरदायित्व में शामिल हैं। क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से कह रहा है सामाजिक उत्तरदायित्व में शामिल है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे समझ में आ रहा है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, तो मेरे हिसाब से आपका यही आंसर यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। बाकी ऑप्शन ठीक से नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसका एकदम करेक्ट आंसर नहीं बता पा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 85 नंबर का, खरीदार अपेक्षा के समक्ष मूल्य, देखो ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो इसको भी मैं आपको नहीं बताने के लिए असमर्थ रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, एनजीओ विकास का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? एनजीओ विकास का दूसरा चरण 1980 में शुरू हुआ था, डी आपका करेक्ट आंसर है। आप जब क्वेश्चन पेपर भेजा करें ना, एक बार खुद से ज़रूर चेक कर लिया करें कि जो सारे पिक आपने क्लिक किए वो सही है या नहीं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जल्दी में एक आध पिक जो कैमरा होता है ना वो हिल जाता है, तो कैमरा जो होता है वो हिलने के कारण आपका जो इमेज है वो ब्लर हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, आगे से कोई दिक्कत नहीं है अभी। अगला क्वेश्चन है, नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ अभियान किस एनजीओ द्वारा शुरू किया गया था? तो गूंज द्वारा शुरू किया गया है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प की पहचान कीजिए जो तर्कसंगत विकल्प के सिद्धांत के लिए परिभाषित नहीं है ना, प्रासंगिक नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना 88 का यक्षाकृत व्यवहार। ठीक है, यानी कि रैंडम बिहेवियर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसी देश के रहन सहन का स्तर प्रदर्शित होता है वहाँ के प्रति व्यक्ति आय से, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा शुरू की गई थी। राइट आंसर आपको लगाना है 1990 में, सी आपका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है विश्व बैंक करता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, मानव विकास सूचकांक की गणना करने के लिए विभिन्न संकेतों में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है जन्म के वर्ष में जीवन प्रत्याशा, ज्ञान और उचित जीवन स्तर। उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। 93 देखो ये वाले जो क्वेश्चन बिलर हो रहे हैं ना यहाँ पे, उसका ही एक PDF भाई ने इधर भेज दिया, तो इसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने अलग से भी PDF बना के भेजा है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन NSO द्वारा एकत्रित गरीबी पर आंकड़ों का प्रचार करता है? तो 93 का राइट आंसर आपको लगाना नीति आयोग, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आवंटन दक्षता सिद्धांत के तहत किस प्रकार के उत्पाद निर्मित किए जाते हैं? राइट आंसर आपको लगाना जिनकी मांग समाज द्वारा की जाती है, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने असीमित जानकारी से परिचित कराया? असीमित जानकारी से परिचित अमर्त्य सेन ने कराया है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाकलनों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संरचना से संबंधित है? राइट आंसर आपको लगाना आर्थिक संघ, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हित द्वंद्व से क्या तात्पर्य है? हित द्वंद्व से तात्पर्य होता है निजी हितों और विश्वास की स्थिति में किसी व्यक्ति की आधिकारिक जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक जोखिम सिद्धांत किसने विकसित किया? नैतिक जोखिम सिद्धांत जो आपका जैक हाउसर ने विकसित किया है, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, असीमित जानकारी का संबंध है। तो असीमित जानकारी का संबंध होता है बीमित बाजार। ठीक है, क्या होता है? बीमित बाजार होता है, यहाँ पे आपका ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जोखिम की माप करता है? तो जोखिम की माप आपका विचरण गुणांक और मानक विचलन आशावादी मूल्य करता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू करते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। यहाँ पे आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको मिस्टेक लगती है तो आप एक बार उसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर कर देंगे। जैसे कि 100 में आपको पता है कि 100 का बी ऑप्शन सही है, तो 100 का बी ऐसे करके बताएंगे, 99 का सी, इस तरीके से आप मुझे करेक्शन करके ज़रूर बता देंगे, जिससे कि मैं उनको दोबारा रीचेक कर सकूँ। और रीचेक करने के बाद मैं कमेंट में ही पिन कर दूँगा, तो आप एक बार कमेंट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना है आपको कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और मेरी तरफ से आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।